नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। खबर बलिया से, जहां रेवती हाल्ट स्टेशन को स्टेशन बनाने के लिए लगभग 10 दिन बीत गए हैं, जिसके चलते भूख हड़ताल की जा रही है। रेवती नगर पंचायत रेवती के सभासद मुन्नू कंवर, छात्र नेता सूरज यादव और पीयूष पांडे के समर्थन में डेरा डालो घेरा डालो कार्यक्रम चल रहा है। वहीं भूख हड़ताल पर पिछले 4 दिनों से बैठे मुन्नू कंवर की तबियत अचानक खराब हो गई है। डॉक्टर प्रवीण कुमार अनशनकारियों के स्वास्थ्य के बारे में जानने के लिए रेवती स्टेशन पहुंचे, जहां उन्होंने एक अनशनकारी मुन्नू कुंवर की तबियत खराब होने की वजह से बलिया रेफर कर दिया। अनशनकारी की तबियत खराब हो जाने के कारण धरना प्रदर्शनकारियों ने रेलवे बोर्ड चेयरमैन का पुतला फूंकने का निश्चय किया है। अनशनकारियों के समर्थन में स्टेशन बचाओ संघर्ष समिति के संयोजक लक्ष्मण पांडे, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के प्रदेश के नेता ओम प्रकाश कुंवर, मुन्नू, पशुपतिनाथ ओझा भोला, केशरवानी समाज के अध्यक्ष सुनील केसरी और भूख हड़ताल करने वालों में छात्र नेता सूरज यादव एवं पीयूष पांडे ने इस मामले पर क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं इस रिपोर्ट में। रेवती रेलवे स्टेशन पे हूँ। आप लोग माजरा समझ ही गए होंगे कि स्टेशन बचाओ संघर्ष समिति के तत्वाधान में और व्यापार मंडल रेवती के तत्वाधान में यहाँ पर पिछले 10 दिनों से आंदोलन चल रहा है। 10 दिनों के आंदोलन के क्रम में 26 अक्टूबर से यहाँ पर अनशन भी शुरू हो चुका है और यह अनशन भूख हड़ताल 4 दिन से यह शुरू हो चुका है। इस भूख हड़ताल के लिए तमाम लोग जनप्रतिनिधि समर्थन दे रहे हैं। जिले के विभिन्न दलों के नेता इस अनशन में अपनी हिस्सेदारी निभा रहे हैं और सरकारियों का सपोर्ट कर रहे हैं और सपोर्ट करने के साथ ही उनका मानना है कि अगर रेवती हाल्ट स्टेशन को तत्काल स्टेशन नहीं बनाया गया तो निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में यह आंदोलन विकराल रूप ले लेगा, जो प्रदेश और देश स्तर का होगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर तमाम, ये देखिए, दर्शनार्थियों की भीड़ लगी है, सब भीड़ लगी हुई है। तमाम लोग अनशनकारियों को देखने के लिए आते हैं, उनका हाल चाल जानने के लिए आते हैं। कैमरा इधर घुमाइए, कैमरामैन इधर देख सकते हैं आप लोग। ये नगर पंचायत के लोग हैं, आसपास के ग्राम क्षेत्रवासी हैं, ये आते हैं और प्रतिदिन का हाल चाल जानने के लिए आते हैं। यहाँ पर ग्राम प्रधान वगैरह भी हैं, देख सकते हैं कि यहाँ पर टेंट लगा है। जो भी अनशनकारियों के समर्थन में लोग आते हैं उनको बैठने और खाने पीने की व्यवस्था नगर पंचायत रेवती की तरफ से की गई है। इसके अतिरिक्त बहुत सारे ऐसे जनप्रतिनिधि हैं जिनके द्वारा अनशनकारियों के समर्थन में आए लोगों का बखूबी ख्याल रखा जा रहा है। आज सुबह मेडिकल चेकअप हुआ और मेडिकल चेकअप के दौरान एक अनशनकारी की तबीयत काफ़ी बिगड़ गई थी, जिनका नाम मुन्नू कुंवर है। रेवती नगर पंचायत के वार्ड नंबर 2 के सभासद भी रहे हैं। अभी 2 अनशनकारियों की स्थिति भी काफ़ी डाउन हो चुकी है। अब इन लोगों का साहस है, इन लोगों का बल है कि ये बोल पाते हैं, वरना इनकी भी स्थिति काफ़ी खराब हो चुकी है। भाई, इस आंदोलन को समर्थन देने के लिए बलिया के छात्र नेताओं द्वारा घोषणा किया गया है कि आज पूरे जनपद के जितने भी महाविद्यालय हैं वहाँ रेल प्रशासन का पुतला फूंका जाएगा। और आज यहाँ भी इस कार्यक्रम के अगुवा श्री लक्ष्मण पांडे द्वारा रेल प्रशासन का पुतला तैयार करके रखा गया है, जो 3 बजे दिन में फूंका जाएगा। जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होती है तब तक हम सभी आंदोलन के लिए तैयार रहेंगे और जब तक हम अपना हक लेकर के ही मानेंगे। किसी भी हक को छोड़े बिना यहाँ से वापस जाने वाले नहीं है। हमारा रेवती रेलवे स्टेशन बहाल होना ही चाहिए और इस क्रम में हमारा रेवती रेलवे स्टेशन था, उसी तरह हमारा रेवती स्टेशन मिलना चाहिए। जय हिंद, जय भारत। हमारे सामने रेवती नगर पंचायत के एक युवा क्रांतिकारी नेता हैं जिनका नाम भोला ओझा है, पशुपतिनाथ ओझा भोला के नाम से जाने जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी के लिए इनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। भारतीय जनता पार्टी के उत्थान में ये हर कदम पर अपना कदम बढ़ाने का काम करते हैं। आम जनता से लोगों से मिलते हैं और भारतीय जनता पार्टी को बुलंदियों के आसमान तक ले जाने में इनकी सराहनीय भूमिका रही है। मैं जानना चाहूँगा इनसे, माजरा अपना पूरा परिचय दीजिए पहले। मेरा नाम पशुपतिनाथ ओझा और भोला है और मैं भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा बलिया का जिला उपाध्यक्ष हूँ और नगर पंचायत रेवती वार्ड नंबर 14 का सभासद हूँ। क्या माजरा है यहाँ पर रेवती स्टेशन में? देख रहा हूँ सीधा माजरा है। हमारा रेवती रेलवे स्टेशन पहले अंग्रेजों द्वारा दिया गया था, जो रेलवे स्टेशन हम सभी अपने यात्रा के लिए प्रयोग किया करते थे। लेकिन रेल प्रशासन की घोर लापरवाही से, रेल प्रशासन की घोर तानाशाही का यह रेलवे स्टेशन भुगत रहा है कि आज रेवती रेलवे स्टेशन का एक ट्रैक उखाड़ लिया गया और जिससे दर्जनों लोग घायल हुए और लगभग आधा दर्जन लोग इससे मृतक भी हो गए हैं। जिसके क्रम में पिछले विगत 14/9/2024 को ही एक हमारे व्यापार मंडल के साथी संतोष कुमार केसरी जी व्यापार क्षेत्र के लिए बनारस जाने के लिए यहाँ इंटरसिटी ट्रेन पकड़ते हैं। चूँकि 30 सेकेंड का ठहराव होता है, उस 30 सेकेंड में जल्दी चढ़ते गाड़ी खुल जाती है
और अपने शरीर को संभालते संभालते वो गिर जाते हैं, दोनों पैर कट जाता है। ट्रामा सेंटर वाराणसी में इलाज चलता है, इलाज के दौरान उनका देहांत हो जाता है। रेवती हाल्ट स्टेशन को स्टेशन में तब्दील करने के लिए यहाँ पर स्टेशन बचाओ संघर्ष समिति के संयोजक लक्ष्मण पांडे के सहयोग में रेवती के व्यापारियों की भी महत्वपूर्ण भूमिका है। और मैं केसरवानी समाज के रेवती नगर पंचायत के अध्यक्ष सुनील केसरी हमारे पास मौजूद हैं। मैं जानना चाहूँगा सुनील केसरी जी, किस तरीके के व्यापारियों द्वारा समर्थन किया जा रहा है? पहले तो इस आंदोलन की कड़ी में हम सबके बीच रहने वाला हमारा एक व्यापारी संतोष केसरी इसी रेलवे स्टेशन पर स्वर्गलोक को प्राप्त हो गया। उसकी दोनों पैरें कटी और उसके बाद वो ट्रामा सेंटर BHU में एडमिट रहा। 10 दिन के बाद उसकी मृत्यु हो जाती है, जिससे पूरे व्यापारी समाज में उस दिन भी आक्रोश था और अभी तक ही इस चीज़ को लेकर आक्रोश बना हुआ है। संतोष केसरी जिनका पैर कट गया था वो एक्सपायर हो गए जी। अच्छा, ये जो आप लोगों का आंदोलन हो रहा है, आंदोलन में रेवती तो पहले स्टेशन था? रेवती हम लोग का स्टेशन था, हम लोग के सेनानियों द्वारा अंग्रेज़ों के समय से ही स्टेशन था ये। और चूँकि मैं जो इतिहास हमारे पूर्वजों ने बताया है कि जब भी भारत आज़ाद हुआ था, आज़ादी से पहले यहाँ के स्वतंत्रता सेनानियों ने हमारे रेवती से ही बिगुल फूंका था भारत देश आज़ाद करने का। और उस समय से हमारा मान सम्मान रेवती स्टेशन रहा। एकमात्र ये साधन ऐसा है जो हम लोग को बलिया से लेके लखनऊ से लेके दिल्ली तक जोड़ता है। मैं इस समय रेवती रेलवे स्टेशन पर हूं और रेवती स्टेशन फरवरी 2021 में इसको हाल्ट घोषित कर दिया गया था, जिससे नगर पंचायत रेवती और आसपास के ग्रामीणों में काफ़ी आक्रोश भरा है। रेवती हाल्ट स्टेशन को स्टेशन बनाने के लिए यहाँ पर प्रतिदिन हजारों की संख्या में लोग आते हैं जाते हैं। यहाँ पर एक तरीके से मेला लगा हुआ है। मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर अनशनकारी 3 अनशनकारी हैं, जिसमें एक अनशनकारी की तबीयत काफ़ी बिगड़ चुकी है, जिनका नाम मुन्नू कुंवर है। उनको बलिया हॉस्पिटल में ले जाया गया है। अभी हमारे सामने अनशनकारी बैठे हैं लक्ष्मण पांडे जी, जो स्टेशन बचाओ संघर्ष समिति के संयोजक हैं। हम जानना चाहेंगे इनसे मामला क्या है, बताइए। ऐसा है कि यह आंदोलन जन आंदोलन, जनता का सवाल है। यहाँ कई हत्याएं हो चुकी हैं। संतोष केसरी का दर्दनाक घटना ही आंदोलन का रूपरेखा बनाया। आज तो संतोष केसरी में रहे, कल आने वाले दिनों में कोई भी इंसान दुर्घटना का शिकार बन सकता है। ऐसी दशा में हमने नारा दिया है कि अभी नहीं तो कभी नहीं, और जब तक स्टेशन का ठहराव संपन्न नहीं होता तब तक हम उठ के जाने के लिए तैयार नहीं हैं। हमारे पास भाकपा के बड़े ही प्रदेश स्तर के ओहदे के नेता हैं ओम प्रकाश कुंवर मुन्नू। हर आंदोलनों में इनकी सक्रिय भूमिका रहती है। देश से लेकर प्रदेश तक प्रत्येक आंदोलनों में इनकी एक अहम भूमिका होती है, अहम योगदान होता है। मैं उनसे जानना चाहूँगा कि माजरा क्या है, बताइए। ऐसा है कि हमारी सरकार है, हमारी जनता की चुनी हुई सरकार है। जब अंग्रेज़ों से लड़कर के हम अपने सुविधाओं को बहाल रखे थे, अंग्रेज़ों से लड़कर के जब हमने अपने रेवती को आज़ाद 4 दिन पहले करा लिया था, बलिया को 15 दिन पहले करा लिया था, और उनसे हम पूर्ण स्टेशन लिए हुए थे, तो फिर आज अपनी सरकार से हाल्ट करने के सवाल पर उससे 2-2 हाथ करके हम स्टेशन को बरकरार रखना चाहते हैं। सवाल है कि प्रतिदिन दुर्घटना हो रही है, इसीलिए हम इस जन आंदोलन का निर्माण किया है। और जन आंदोलन सभी समुदाय, सभी वर्ग और सभी जनता जनार्दन से जुड़ करके यह महाजन आंदोलन बना है। मैं अभी रेवती रेलवे स्टेशन पर हूँ। रेवती रेलवे स्टेशन यह 2021 तक था। 2021 के बाद इस रेवती स्टेशन को हाल्ट में तब्दील कर दिया गया और हाल्ट में तब्दील कर जाने से यहाँ की जनता आक्रोशित हो गई। और इस आक्रोश के संबंध में यहाँ के नगर पंचायत रेवती के स्टेशन बचाओ संघर्ष समिति के संयोजक लक्ष्मण पांडे और व्यापार मंडल के व्यापारियों द्वारा यहाँ पर संयुक्त रूप से यहाँ पर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया गया। और यह धरना प्रदर्शन पिछले 20 अक्टूबर से चल रहा है। 20 अक्टूबर चलने के बाद जब प्रदर्शनकारियों की बातों को नहीं माना गया रेलवे प्रशासन द्वारा, तो ये सभी प्रदर्शनकारी अनशन पर उतारू हो गए और अनशन पर 3 लोग 26 अक्टूबर से बैठना शुरू किए, जिसमें पीयूष पांडे, मुन्नू कुंवर और छात्र नेता सूरज यादव हैं। आज मुन्नू कुंवर की तबीयत काफ़ी बिगड़ गई, जिनका इलाज के लिए बलिया ले जाना पड़ा, जबकि 2 अनशनकारी अभी भी मंच पर
धरना दे रहे हैं और अनशन किए हुए हैं। यहाँ पर प्रतिदिन सैकड़ों लोग अनशनकारियों का समर्थन करने के लिए आते हैं जाते हैं, लेकिन अभी तक इन्हें कोई उचित निदान नहीं मिल पाया है। सी न्यूज बलिया से गिरीश मिश्रा की रिपोर्ट। बलिया से सी न्यूज संवाददाता गिरीश मिश्र की रिपोर्ट। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।